दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच के 5वें दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 5000 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए फटाफट हम आपको 5वें दिन की सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के 5वें दिन का महामुकाबला इतना रोमांचक रहा कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जी हां, चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 557 रन बना लिए थे और कप्तान शुभमन गिल ने पारी घोषित कर दी, जिससे इंग्लैंड को जीत के लिए 568 रनों का विशाल लक्ष्य मिला। अब 5वें दिन का खेल शुरू हुआ और इंग्लैंड की टीम इस असंभव से लक्ष्य का पीछा करने उतरी। मैदान पर थे सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली और बन डकेट, जबकि भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने की। भारतीय गेंदबाजों ने पहले गेंद से ही इंग्लैंड पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और यह दिन पूरी तरह से भारत के नाम रहा। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ पहला ओवर लेकर आए भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिनके सामने स्ट्राइक पर थे जैक क्रॉली। बुमराह ने अपनी पहली गेंद फुल लेंथ पर डाली, जिसे क्रॉली ने सावधानी से डिफेंस किया। दूसरी गेंद को क्रॉली ने मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक बैंड डकेट के पास चली गई। डकेट ने तीसरी गेंद को डिफेंस किया, लेकिन चौथी गेंद को उन्होंने ऑफ साइड में शानदार कवर ड्राइव के साथ चौके में तब्दील कर दिया। 5वीं गेंद पर डकेट ने सिंगल लिया और आखिरी गेंद को क्रॉली ने डिफेंस किया। इस तरह पहले ओवर में इंग्लैंड ने 6 रन जोड़े और स्कोर 6 रन हो गया। भारतीय गेंदबाजों ने शुरू से ही सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की, जिससे इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बन रहा था। टीम इंडिया की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। बन डकेट स्ट्राइक पर थे। सिराज ने पहली गेंद को लेग साइड में डाली, जिसे डकेट ने फ्लिक करके सिंगल लिया। स्ट्राइक पर आए क्रॉली ने दूसरी गेंद को मिड ऑफ की दिशा में खेलकर 2 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर क्रॉली ने सिंगल लिया और स्ट्राइक फिर डकेट के पास पहुंची। डकेट ने चौथी गेंद को कवर की दिशा में खेलकर शानदार चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद को डकेट ने डिफेंस किया और आखिरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया। इस ओवर में 8 रन बने और इंग्लैंड का स्कोर 14 रन हो गया। दोनों सलामी बल्लेबाज सतर्कता के साथ खेल रहे थे, लेकिन बुमराह और सिराज की जोड़ी उन्हें कोई मौका नहीं दे रही थी। तीसरे ओवर में बुमराह ने फिर से गेंदबाजी की। क्रॉली ने उनकी पहली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। डकेट ने दूसरी गेंद को डिफेंस किया। तीसरी गेंद पर बुमराह ने शॉर्ट पिच गेंद डाली, जिसे डकेट ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई आर्शब पंत के दस्तानों में चली गई। हालांकि अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया। डकेट ने चौथी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर 2 रन ली। इस ओवर में 4 रन बने। 5वें ओवर में बुमराह ने कमाल दिखाया। उनकी तीसरी गेंद पर जैक क्रॉली बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गलती कर बैठे। बुमराह की आउटस्विंग गेंद ने क्रॉली के बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गेंद सीधे वृषभ पंत के दस्तानों में चली गई। क्रॉली 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड को पहला झटका लगा और स्कोर 1 विकेट पर 25 रन हो गया। नए बल्लेबाज ऑली पॉप मैदान पर उतरे। छठे ओवर में सिराज ने गेंदबाजी की। डकेट ने उनकी पहली गेंद को लेग साइड में फ्लिक करके सिंगल लिया। पोप ने दूसरी गेंद को डिफेंस किया। तीसरी गेंद पर पोप ने मिड ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। इस ओवर में 4 रन बने और स्कोर 1 विकेट पर 29 रन हो गया। 10वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने शानदार वापसी की। उनकी दूसरी गेंद पर बन डकेट गलत शॉट खेल बैठे। सिराज की गेंद ने डकेट के बल्ले का किनारा लिया और गेंद स्लिप में खड़े रविंद्र जडेजा के हाथों में चली गई। डकेट 22 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 40 रन हो गया। नए बल्लेबाज जो रूट मैदान पर उतरे। 10वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए आकाशदीप। ओलीप ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर पोप ने सिंगल लिया और स्ट्राइक रूट के पास पहुंची। रूट ने तीसरी गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। इस ओवर में 7 रन बने और इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 47 रन हो गया। 14वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई। ऑली पोप ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। जो रूट ने दूसरी गेंद को डिफेंस किया, लेकिन तीसरी गेंद पर जडेजा ने अपनी जादुई स्पिन का कमाल दिखाया। गेंद टर्न हुई और रूट गलत शॉट खेलकर स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथों कैच आउट हो गए। रूट केवल 8 रन बना सके।
इंग्लैंड को तीसरा झटका लगा और स्कोर 3 विकेट पर 55 रन हो गया। इंग्लैंड की तरफ से नए बल्लेबाज हैरी ब्रूक मैदान पर उतरे। 15वें ओवर में आकाशदीप ने फिर से गेंदबाजी की। ब्रूक ने उनकी पहली गेंद को डिफेंस किया। दूसरी गेंद पर ब्रूक ने मिड ऑफ की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। पोप ने तीसरी गेंद को कवर की दिशा में खेलकर चौका जड़ दिया। इस ओवर में 6 रन बने और इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट पर 61 रन हो गया। 20वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने फिर से कमाल दिखाया। उनकी चौथी गेंद पर ऑली पॉप बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में मिड ऑन ऑफ पर वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट हो गए। पोप ने 30 रन की उपयोगी पारी खेली। इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट पर 90 रन हो गया। नए बल्लेबाज और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर उतरे। 22वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की। हैरी ब्रूक ने उनकी पहली गेंद को डिफेंस किया। दूसरी गेंद पर ब्रूक ने मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। स्टोक्स ने तीसरी गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका जड़ दिया। 25वें ओवर में बुमराह ने फिर से खतरनाक गेंदबाजी की। उनकी तीसरी गेंद पर हैरी ब्रूक गलत शॉट खेल बैठे। बुमराह की इन स्विंगर गेंद ने ब्रूक के स्टंप्स उड़ा दिए। ब्रूक 25 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए। इंग्लैंड को 5वां झटका लगा और स्कोर 5 विकेट पर 115 रन हो गया। नए बल्लेबाज जेमी स्मिथ मैदान पर उतरे। 13वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की। बेन स्टोक्स ने उनकी पहली गेंद को कवर की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर स्टोक्स ने सिंगल लिया और स्ट्राइक स्मिथ के पास पहुंची। स्मिथ ने तीसरी गेंद को डिफेंस किया। 28वें ओवर की समाप्ति के साथ लंच का समय हो गया। लंच तक इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 130 रन था। बेन स्टोक्स 15 रन और जेमी स्मिथ 5 रन बनाकर नाबाद थे। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और इंग्लैंड की बल्लेबाजी दबाव में थी। लंच के बाद खेल शुरू हुआ और भारत ने अपनी रणनीति को और सख्त कर लिया। 30वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी के लिए लाया गया। बेन स्टोक्स ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। जेमी स्मिथ ने दूसरी गेंद को डिफेंस किया, लेकिन तीसरी गेंद पर सुंदर ने शानदार टर्न करवाया। स्मिथ गलत शॉट खेल बैठे और गेंद उनके पैड को छूकर स्टंप से टकराई। हालांकि स्मिथ ने रिव्यू लिया, लेकिन गेंद स्टंप्स को हिट कर रही थी और अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया। स्मिथ 10 रन बनाकर स्टंप आउट हुए। इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट पर 140 रन हो गया। अब इंग्लैंड की तरफ से नए बल्लेबाज क्रिस वॉक्स मैदान पर उतरे। 22वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने गेंदबाजी की। बेन स्टोक्स ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर स्टोक्स ने सिंगल लिया और स्ट्राइक वक्स के पास पहुंची। वक्स ने तीसरी गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। 35वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने फिर से गेंदबाजी की। स्टोक्स ने उनकी पहली गेंद को कवर की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर स्टोक्स ने सिंगल लिया। वॉक्स ने तीसरी गेंद को डिफेंस किया। इस ओवर में 4 रन बने और स्कोर 6 विकेट पर 151 रन हो गया। 38वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी की। बेन स्टोक्स ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। वॉक्स ने दूसरी गेंद को डिफेंस किया। तीसरी गेंद पर जडेजा ने टर्न करवाया, लेकिन वॉक्स ने सावधानी से डिफेंस किया। 40वें ओवर में जडेजा ने फिर से कमाल दिखाया। उनकी दूसरी गेंद पर बेन स्टोक्स बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गलती कर बैठे। गेंद हवा में उछली और लॉन्ग ऑन पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने शानदार कैच लपका। स्टोक्स 35 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट पर 180 रन हो गया। नए बल्लेबाज ब्राइडन कार्स मैदान पर उतरे। 22वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से विकेट की तलाश में मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की। क्रिस वॉक्स ने उनकी पहली गेंद को कवर की दिशा में खेलकर चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर वॉक्स ने सिंगल लिया और स्ट्राइक कार्स के पास पहुंची। कार्स ने तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। 45वें ओवर में सिराज ने फिर से गेंदबाजी की। कार्स ने उनकी पहली गेंद को डिफेंस किया। दूसरी गेंद पर कार्स ने मिड ओनयन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। वॉक्स ने तीसरी गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका जड़ दिया। इस ओवर में 6 रन बने और स्कोर 7 विकेट पर 133 रन हो गया। 48वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी की। क्रिस वॉक्स ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर 2 रन ली। दूसरी गेंद पर वॉक्स ने सिंगल लिया और स्ट्राइक कार्स के पास पहुंची। कार्स ने तीसरी गेंद को डिफेंस किया। इंग्लैंड की टीम धीरे धीरे लक्ष्य से और दूर होती जा रही थी, जबकि भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे।
50वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी की। उनकी तीसरी गेंद पर क्रिस वॉक्स गलत शॉट खेल बैठे। बुमराह की इन स्विंगर गेंद ने वॉक्स के स्टंप्स उड़ा दिए। वॉक्स 20 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए। इंग्लैंड का स्कोर 8 विकेट पर 220 रन हो गया। नए बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर मैदान पर उतरे। 52 ओवर में आकाशदीप ने गेंदबाजी की। आर्चर ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर आर्चर ने सिंगल लिया और स्ट्राइक कार्ड्स के पास पहुंची। कार्ड्स ने तीसरी गेंद को डिफेंस किया। 55वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने फिर से जादू दिखाया। उनकी दूसरी गेंद पर ब्राइडन कार्स बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गलती कर बैठे। गेंद हवा में उछली और मिड ऑफ पर खड़े शार्दुल ठाकुर ने आसान कैच लपका। कार्स 15 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड का स्कोर 9 विकेट पर 240 रन हो गया। नए बल्लेबाज शोएब बशीर मैदान पर उतरे। 68वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी की। आर्चर ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर आर्चर ने सिंगल लिया। बशीर ने तीसरी गेंद को डिफेंस किया। 60वें ओवर में आकाशदीप ने फिर से गेंदबाजी की। जोफ्रा आर्चर ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड में खेलकर शानदार चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर आर्चर ने सिंगल लिया और स्ट्राइक बशीर के पास पहुंची। बशीर ने तीसरी गेंद को डिफेंस किया। चौथी गेंद पर बशीर ने मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। इस ओवर में 6 रन बने और स्कोर 9 विकेट पर 250 रन हो गया। 66वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने गेंदबाजी की। आर्चर ने उनकी पहली गेंद को कवर की दिशा में खेलकर 2 रन ली। दूसरी गेंद पर आर्चर ने सिंगल लिया। बशीर ने तीसरी गेंद को डिफेंस किया। इस ओवर में 4 रन बने और स्कोर 9 विकेट पर 254 रन हो गया। 65वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने फिर से गेंदबाजी की। उनकी चौथी गेंद पर जोफ्रा आर्चर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गलती कर बैठे। गेंद हवा में उछली और लॉन्ग ऑन पर खड़े रविंद्र जडेजा ने शानदार कैच लपका। आर्चर 25 रन बनाकर आउट हुए। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम 273 रनों पर ऑल आउट हो गई और टीम इंडिया ने 285 रनों के बड़े अंतर से चौथे टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या 5वें टेस्ट को जीतकर टीम इंडिया सीरीज को अपने नाम कर पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।